हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू आवर चैनल द रियल हैप्पीनेस विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू केयर आर तुलसी प्लांट इन विंटर सीजन। अपने तुलसी के पौधे की हम सर्दियों में कैसे देखभाल करें जिससे कि वो हरा भरा रहे। भारत के प्रत्येक घर के आंगन में ये दिव्य वृक्ष तुलसी का पौधा मिलता है और बचपन से ही हर माता पिता अपने बच्चों को इसे प्रणाम करने की शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारे ग्रंथों में हरिभक्ति विलास ग्रंथ में, एकादशी महात्म्य में, स्कंद पुराण में तुलसी के पौधे की महिमा का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि तुलसी के पौधे को सिर्फ प्रणाम करने से, उनको जल देने से और उसको स्पर्श मात्र से ही हमारे जन्मों जन्मों से एकत्रित हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। स्पिरिचुअली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही, मेटीरियली भी ये एक ऐसा पौधा है जो हमें रात में भी ऑक्सीजन देता है और मेडिसिनल भी ये बहुत वैल्यूबल है। कोविड सीजन में हमें इसका पता ही चल गया। इसमें कितने कितने सारे अर्क काढ़ा बनते हैं और बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है हमारे तुलसी के पौधे में जो कि ये मर जाता है, न मुरझा जाते हैं और फैलते नहीं हैं, और इनके क्या सॉल्यूशंस हैं। मेरी मदर इन लॉ तुलसी की बहुत सेवा करती हैं, जिनके कारण दी तुलसा जी आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी और सुंदर दिख रही हैं। और आज उन्हीं के टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले हम प्रॉब्लम शेयर करेंगे। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे तुलसी के प्लांट की लीव सूख जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं और वो सूख जाता है, प्लांट लंबा लंबा बढ़ने लगता है, फैलता नहीं है। तो इसके क्या सोल्यूशन है? तो सबसे पहले हमारा इम्पॉर्टेंट है मिट्टी। हमारी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि पौधों में मिट्टी, चिकनी मिट्टी आ जाती है और उसकी वजह से हमारे पौधे की मिट्टी पानी सोख नहीं कर पाती और पौधों में पानी सोख ना करने की वजह से मिट्टी में फंगस लग जाती है और पौधे मरने लगते हैं। तो मिट्टी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है कि हमारा मिट्टी में पानी विंटर्स में गर्मियों की तरह नहीं देना है। विंटर्स में पानी की ज़रूरत कम होती है, तो हमें देखना है कि हमारी मिट्टी थोड़ी नरम रहे, गीली ना हो, उसका ध्यान रखना है। पानी कम दें इसमें और गीली रखें उसको सिर्फ। और नेक्स्ट आता है हमारे पौधों में कीड़े लग जाते हैं। कीड़े के लिए हमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करना है। प्लांट्स के लीव्स के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी का स्प्रे ही इनफ है। पानी का स्प्रे करने से हमारे प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनके कीड़े झड़ जाते हैं, उनके जो अंडे होते हैं वाइट वाइट वो झड़ जाते हैं, साफ़ हो जाती है, हमारी पत्ती खिली खिली और सुंदर दिखने लगती हैं। तो यही इनफ है। थर्ड आता है, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ वन है हमारा फर्टिलाइज़र। मिट्टी में जैसे न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है प्लांट्स को भी, और उसके लिए हमें फर्टिलाइज़र अपनी मिट्टी में हर 15 दिन में देना पड़ेगा, और वो है काव डंग। सबसे अच्छा है काव डंग। अगर आपके पास काव डंग अवेलेबल नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, और हर 15 दिन में आपको काव डंग और वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना है हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन देने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे प्लांट्स में जब विंटर्स में पाला पड़ने की वजह से हमारी लीव झड़ जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, पत्ते सूख जाते हैं और हमारा प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता। तो हमारे पुराने दिनों में क्या करते थे, इसीलिए पौधों के ऊपर एक चुंदरी ढक देते थे जैसे विंटर शुरू होती थी। हम क्या कर सकते हैं, प्लांट के ऊपर शेड लगा सकते हैं। शेड लगाने से क्या होता है कि प्लांट्स ऊपर से कवर रहते हैं। शेड की बजाय हम उसमें शेड अगर नहीं है तो हम कोई चादर या शॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स हमेशा अच्छे रहें। और हमें सनलाइट भी प्रॉपर देनी है प्लांट्स को। सनलाइट के बिना हमारे प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते, तो सनलाइट का ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर शेड है और साइड में सनलाइट आती है। नेक्स्ट आता है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ। अब कई बार क्या आपने देखा होगा, ये मंजरियाँ आती हैं। ये मंजरियाँ एक्चुअल में सीड्स बताती हैं, और सीड्स मेकिंग में हमारे पौधों की सारी एनर्जी चली जाती है और वो प्लांट ग्रो नहीं हो पाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम इन्हें कट कर दें। इन्हें हमें अगर हमें रखते हैं तो हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, और इन मंजरियों का आप यूज़ कर सकते हैं न्यू प्लांट्स बनाने में। आप अपनी मिट्टी में इनको डाल सकते हैं, इससे हमारे न्यू प्लांट्स भी आ जाएंगे। और नेक्स्ट आता है कि हमारे प्लांट बुशी नहीं हो पाते हैं। बुशी क्यों नहीं हो पाते हैं और लंबे लंबे बढ़ने लगते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे प्लांट की ऊपर जो टिप होता है, जब आप देखेंगे पत्ता प्लांट ऊपर बढ़ रहा है लंबा लंबा, तो ऊपर की जो टिप है उसको हमें कट कर देना है। इसे कट करने से क्या होगा कि यहाँ से अब प्लांट ऊपर से ना ग्रो करके साइड से ग्रो होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो ब्रांचेस है वो निकलने लगेंगी। तो इस तरह हम अपने प्लांट को बुशी बना सकते हैं। ये कुछ टिप्स फॉलो करके आप ऐसी सुंदर और हरी भरी तुलसा जी पा सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।